कैसे हो? ठीक है भाई। जेई मेंस। अच्छा, प्रोविजनल आंसर की तुम्हारी रिलीज हो चुकी है सेशन 2 की, है ना? रिजल्ट अभी दिखा रहा है, रिजल्ट तो आया नहीं है यार। यस सर, लग रहा था कल आ जाएगा। हाँ, मुझे भी आज सुबह से पूछ रहे हैं बच्चे कि कब आएगा। मैं वही सर्च कर रहा हूँ कि चलो, 1-2 दिन की बात और है ना? This call is now being transcribed. आज भी आ सकता है। चलो आ जाए यार, तुम लोग कमाल करते। चलो चालू करते हैं। प्रोजेक्टाइल, कल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि थोड़ा प्रोजेक्टाइल पढ़ा दो, तो मैं थोड़ा सा भी जल्दी जल्दी, जब सब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तब तक मैं थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल के बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूँ, है ना? फिर अपन क्वेश्चन तो करते ही हैं यहाँ पे, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? एवरीथिंग इज क्लियर ना? यस सर। है ना? ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए बच्चे सिंपल सा है, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आना चाहिए। बच्चे ये जो हैं 7 बजे वाले, ये बहुत परेशान करते हैं। फिर आया कोई, चलो समझो, ध्यान से सुनना प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही हैं 1-2 साल में। तो देखो, प्रोजेक्टाइल के ऊपर सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए। कुछ ज्यादा मोटा है, लेट मी यूज दिस वन। इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता है, सिंपल सिंपल सी होती हैं। क्या होती है भाई? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है भाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही 3 इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशंस। ठीक है। अब हमें इसमें ये पता होना चाहिए, ये चीजें याद रखना है ना, कि इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इसको हम देखेंगे। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखना, ठीक है? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है? एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपसे, फिर अपन प्रोजेक्टाइल में भी चलेंगे। धीरे धीरे करवा रहा हूँ, है ना? धीरे धीरे अपन चलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, लिखा था अब पार्टिकल, आपसे बोला कि पार्टिकल जो है इज प्लेस्ड एट लेट्स सपोज 3 and 2, 3 और 2 पे प्लेस्ड है। उसको दे रखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन दे रखी थी आपको वेक्टर फॉर्म में, और आपसे बोला 2i-3j दे रखी ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? प्लेस्ड एट इतना। आपसे पूछा कि फाइंड द फाइनल पोजीशन, आपसे पूछा फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स, आपसे मान लो दे दिया आपसे 10 सेकेंड। इफ इनिशियल वेलोसिटी if initial velocity is, बच्चा पार्टी लेट्स से 5i प्लस 4j दे रखी है, तुम कर सकते हो क्या? और आपसे ये भी पूछ लिया कि फाइंड फाइनल वेलोसिटी आल्सो, फाइंड v आल्सो, निकाल सकते हो क्या? यस सर। कैसे करेंगे? सेकंड वाली इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। निकाल के बताओ कैसे करोगे जल्दी से। फाइनल पोजीशन बताना है और फाइनल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड लेके करें। मैग्नीट्यूड लेके करोगे? एक बार करो करो, मैं चाहता हूँ मैग्नीट्यूड लेके तुम करके बताओ। मुझे पता है आंसर में कुछ चेंज आएगा, इसलिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ करने को, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा क्या चेंज आया और क्यों आया, ठीक है? प्लीज सॉल्व इट एवरीवन।
हो जाएगा सबसे? क्यों बच्चा पार्टी? सर 153 आई कैप -113 जे कैप, ऐसा कुछ है। ठीक है, देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। ओके, चलो देखो कैसे करेंगे। सिंपल से देखो, याद रख लेना। पहले मैं वेक्टर फॉर्म में करके बताता हूँ, फिर तुम्हें मैग्नीट्यूड फॉर्म में करके बताऊंगा, फिर तुम्हें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। देखो, ये जो इक्वेशंस होती हैं बच्चा पार्टी, ये इक्वेशंस होती हैं जो तीनों इक्वेशन है, ठीक है, 1 2 3, इन तीनों का वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे इक्वेशन लिखना हुआ तो मैं लिखूंगा, देखो, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। दूसरा मुझे लिखना है s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस t प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, कोई बताएगा मुझे? बताओ जल्दी से भाई, तीसरा इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है मुझे, कौन बताएगा कैसे लिखेंगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो कैसे लिखते हैं हम इसको वेक्टर फॉर्म में, v वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ अनदर v प्रोडक्ट, सॉरी v वेक्टर। सो v डॉट v इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन पूछ चुका है, आपका आईटी एडवांस में चेक करता है, तो याद रखना इक्वेशंस को, ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट। अब देखो, इस क्वेश्चन को अपन ट्राई करते हैं। वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में ही करना है, मैग्नीट्यूड में मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको देखो, मैंने इसीलिए दोनों का साइन चेंज करके दिया है। ये यहाँ पे प्लस में दे रखा है, यहाँ पे माइनस में एक्सेलरेशन दे रखी है। तो अगर आप मैग्नीट्यूड ले लोगे तो एग्जैक्ट फाइनल वेलोसिटी नहीं मिलेगी, वो अभी मैं करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। और अगर इसके लिए मिल भी गई तो हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होगी, दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपसे बोला कि पार्टिकल जो प्लेस है वो इनिशियल पोजीशन दे रखा है, इनिशियल पोजीशन दे रखा है, अगर उसके फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j। हमें फाइनल पोजीशन पता करना है इसकी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया बच्चा पार्टी u वेक्टर के फॉर्म में 5i प्लस 4j। अब हमसे पूछा है, एक्सेलेरेशन भी दे दिया है कि एक्सेलेरेशन है भाई साहब 2i माइनस 3j दे रखी है। आपसे बोला कि फाइनल वेलोसिटी निकालो, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें सिंपल से हम यूज करेंगे पहली वाली इक्वेशन, ना कि तीसरी वाली में चले जाना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता नहीं है अभी। तो हम पहले यूज करते हैं, v वेक्टर इक्वल टू आ गया बच्चा पार्टी तुम्हारा u वेक्टर विच इज नथिंग बट 5i प्लस 4j प्लस एक्सेलेरेशन हो गई तुम्हारी 2i माइनस 3j टाइम्स 10। तो ये आगे देखो 5i प्लस 4j इक्वल टू 20i माइनस 30j। आंसर आया तुम्हारा 25i प्लस सॉरी माइनस 26j। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? फाइनल वेक्टर कैसे निकाला हमने? यस सर। है ना, वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना इक्वेशंस, याद रख लेना, है ना। तो ये तुम्हारे ये इक्वेशंस आ गया। फिर हमें पूछा है किसकी फाइनल पोजीशन बताओ। अब तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यही होता है क्या? यस सर। है ना? क्या बच्चा? कुछ नहीं ना, ठीक है, सुनते चलना है ना, जहां पे समझ में ना पूछ सकते हो। आगे चलते हैं, अपन को निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू हो गया, दूसरी वाली लगा लो, u वेक्टर t प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, विच मीन्स नथिंग बट s वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, कहाँ गया वो 5i, इनिशियल कितना था, हाँ 5i प्लस 4j टाइम्स 10 प्लस ये 2 है और यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j के बराबर। तो ये हो गया देखो 50i प्लस 40j प्लस 100i माइनस 150j विच इज नथिंग बट 150i माइनस 110j। ये तुम्हारा आया डिस्प्लेसमेंट और तुमसे पूछा है फाइनल पोजीशन, तो ये हो जाएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल इक्वल टू दिस वैल्यू विच इज 150i माइनस 110j बच्चा,
और आप इसको रख दो, इनिशियल वेक्टर तुम्हें पता है ऑलरेडी। तो आर एफ इक्वल टू हो गया, ये वेक्टर इक्वल टू 150i माइनस 110j प्लस दिस वैल्यू, क्योंकि ये इधर आएगा इनिशियल वाला, तो ये हो जाएगा, तो तुम्हारा प्लस में हो जाएगा 3i प्लस 2j। तो इसकी फाइनल पोजीशन आ गई तुम्हारी कितनी, 153, वेरी गुड, माइनस 108j। ये है इसकी फाइनल पोजीशन। मतलब आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बोल सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट आ गया 153 और माइनस 108 कोऑर्डिनेट। ये चीज सबको समझ में आई? यस सर। है ना? याद रख लेना, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, आपको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है, क्योंकि स्केलर में चले जाओगे तो देखो, स्केलर में चले जाओगे तो तुम इसका मैग्नीट्यूड लेके बैठ जाओगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस दे देंगे, और बाद में तुम्हें एग्जैक्टली ये माइनस करोगे ही नहीं, डायरेक्शन चेंज होगी ही नहीं, है ना? तो ये चीज केयरफुल रहना, अगर वेक्टर फॉर्म में आता है तो वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करो, आंसर एकदम 100% सही होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब इसी के ऊपर मैं एक पहले क्वेश्चन करवाता हूं जो मैं लेके आया हूं, फिर मैं तुम्हें प्रोजेक्टाइल के भी पार्ट करवाता हूं। जो आज अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें एक क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, सेम कॉन्सेप्ट पे था, इसको अपन पहले ट्राई करते हैं, फिर अपन चलेंगे बच्चा पार्टी, प्रोजेक्टाइल को समझेंगे। चलो जल्दी से ये करके बता दो यार, ये किधर क्यों जा रहा है। चलो, अब इसमें कई ऑप्शन सही हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही है, एक एक ऑप्शन को अपन चेक करेंगे। जल्दी से जल्दी सबको ट्राई करना है, मैंने बता दिया है कैसे कैसे गेम होता है। कौन है? सर पहला ऑप्शन तो ठीक है। पहला ऑप्शन ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन में, जल्दी से कर लो। चलिए, सबका कितने लोगों का पहला ऑप्शन सही लग रहा है? सर पहला सही। पहला सही है, वेरी सही गुड, है सर। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वेलोसिटी गिवन बाय दिस वेक्टर, ठीक है, तो आपको पोजीशन दे रखा है, पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये तो मेरे ख्याल से हर बच्चों को अब तक पता चल चुका है, जेईई मेंस आप करके आ रहे हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू मैं लिखता हूं डायरेक्टली 3 अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2 बीटा टी इंटू जे कैप। टाइम आपसे बोल रखा है 1 सेकेंड पे, और अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है, तो 3 इंटू 10/3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया आई कैप, प्लस बीटा हो गया 5 और 1 हो गया ये, तो ये हो गया जे कैप। 3 से 3 खत्म, 30i, सॉरी ये खत्म हो गया तो 10i प्लस 10j, बिल्कुल सही बात है। देखो v बिल्कुल फाइनल एकदम सही दिख रहा है, v इक्वल टू ये वैल्यू है, सही है। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज इक्वल टू दिस मच। गलत है सर। सर गलत, -5/3 है। -5/3 आ रहा है। -5/3 आ रहा है। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? R क्रॉस P। बहुत बढ़िया, L इक्वल टू आर क्रॉस पी, बिल्कुल। तो R इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया, 1 है ना, तो ये हो जाएगा 10/3 आई कैप प्लस कितना 5 जे कैप।
और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है p से। p मतलब ये वेलोसिटी निकाल ली तुमने, इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो। मास कितना है? 0.1 है, तो ये 1 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा i कैप क्रॉस j कैप हो जाएगा, है ना। अब इसका तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए बच्चा पार्टी। आप लोग को ये चीजें तो पता होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं। यहाँ पे 10/3 लिख लो, यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ 0, यहाँ 1 1 0, यहाँ i j k। i के लिए i वाला टर्म खत्म हो गया, j वाला खत्म हो गया, k वाला बस बचेगा। बिल्कुल सही बात है। k वाला मल्टीप्लाई करोगे तो 10/3 - 5 आएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ये हो जाएगा 15 माइनस, ये बिल्कुल सही बात है भाई, -5/3 k आ रहा है। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। है ना। तो याद रखना ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तीसरा बताओ। गलत है, i+j आएगा। गलत है सर। गलत है सर। 2i+j। 2i+j होना चाहिए। i+j होगा बस। सर i+j होना चाहिए। i+j होना चाहिए, बिल्कुल। वेलोसिटी यहाँ पे तुमने निकाली थी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें वो आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। टॉर्क बताओ। या सर मोमेंटम ही वो हो जाता है। सर ये सही। चौथा वाला। यस सर। चौथा सही है। यस सर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी? फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई, बिल्कुल। F क्रॉस आर कि R क्रॉस F? r क्रॉस f। r क्रॉस r। R क्रॉस F। R क्रॉस F कि F क्रॉस R? F क्रॉस R वाले भी हैं कोई? नो सर। हाँ भाई, R क्रॉस F होता है ना, याद रख लेना। ठीक है, इसमें याद रख लेना, एंगुलर मोमेंटम में याद रख लेना। ये चीजें बहुत बार पूछी गई हैं। तो तुम्हें R निकालना आ गया। तुमने R तो तुम्हें देखो शुरू में ही दे रखा है, अल्फा की वैल्यू रख दो, I रख दो, ये रख दो, तुम्हें R आ गया। F तुम्हें ये पता चल जाएगा, क्योंकि अगर ये ऑप्शन गलत है तो तुमने कुछ ना कुछ F की वैल्यू निकाली ही होगी, एक्सेलरेशन इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन करके निकाली होगी। वो वैल्यू को यहाँ रख दो और क्रॉस प्रोडक्ट कर लो यार। ठीक है, चलो ये चीज सबको, Yes, ये sir. वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? वेक्टर फॉर्म में ये याद रख लेना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोई क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, ट्राई टू सॉल्व इन वेक्टर फॉर्म, डोंट कन्वर्ट इट इनटू स्केलर फॉर्म। बार बार मैं बोल रहा हूँ, वरना गलत करोगे। ठीक है, ये चीजें दिमाग से हटा देना। ठीक है, चलो अब तुम्हें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फ्री फॉल के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। फ्री, ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई। अब तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आता है, राइट। v = u + at कब यूज करते हैं, s = ut + ½ at² कब करते हैं, ये सब चीजें तुम्हें पता है। फ्री फॉल की इक्वेशन बता सकता है कोई मुझे? क्या होती बच्चा पार्टी? क्या v = u माइनस, मैं रखता हूं, मैं ध्यान से देखना, प्लस में ही रखूंगा, s = ut + ½ of gt², और तीसरी होती है v² = u² + 2 × g × s। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में तुम लिख लोगे। अब देखो ये इक्वेशन यही होती है, बट इसमें तुम्हें मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन। इसका एक साइन कन्वेंशन होता है, वो याद रख लो और तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। साइन कन्वेंशन क्या बच्चा? अगर कोई क्वांटिटी, याद रखना, ये y एक्सिस हो गई, सॉरी x एक्सिस हो गई। अगर कोई क्वांटिटी ऊपर की तरफ जा रही है, वेक्टर क्वांटिटी, तो तुम्हें उसको प्लस में लेना है। अगर कोई चीज डाउनवर्ड लग रही है तो उसको नेगेटिव ले लेना है, बस, और कुछ नहीं करना है इस इक्वेशन में। क्लियर है सबको? यस सर। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, वेलोसिटी ऊपर हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको वो प्लस में मिलेगी। अगर कोई चीज नीचे जा रही है, नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, आपको नेगेटिव ले लेना है, बस। कंफ्यूज नहीं होना है बस। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बस इक्वेशन बतानी है मुझे क्या होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा हूं, तो क्या क्या कौन कौन सी चीजें, मान लो u की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट यहां तक गया, इस पॉइंट तक गया, और ये डिस्प्लेसमेंट h ले लिया मैंने, तो मुझे बता सकते हो कौन कौन सी चीजें प्लस में होंगी, कौन सी नेगेटिव में होगी? तो g नेगेटिव चला है। मैं लिखता हूं u v g t और s, बताओ क्या होगा, सबका साइन बताना है। u क्या होगा, प्लस में माइनस में? प्लस प्लस। पॉजिटिव। v क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा बच्चा। कब तक? जब तक ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा, बाद में वो नीचे आना चालू हो जाएगा, है ना।
तब भी वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर की तरफ है। जी क्या होगा? नेगेटिव बहुत बढ़िया। टाइम पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? पॉजिटिव पहले तो पॉजिटिव ही रहेगा, और बाद में नेगेटिव नहीं कि वो भाई, नीचे से वो पॉजिटिव ही रहेगा। भाई पॉजिटिव ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा, क्या प्रॉब्लम ये होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट से ली जाती है। समझ गए? सुनना ध्यान से, देखो जब ये यहां पे गया तो आप कहां से देख रहे हो? ओरिजिन से देख रहे हो ना भाई। तो ये डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. अभी ऊपर ऊपर की तरफ है ना भाई, तो ये पॉजिटिव रहेगी। फिर भले वो पलटी मार के यहाँ पे आ गया, भले वो नीचे की तरफ आ रहा है भाई, याद रखना, भले वो नीचे की तरफ आ रहा है, बट क्या ओरिजिन से अभी भी ये ऊपर की तरफ है? यस सर याद रखना भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। फिर देखना पॉजिटिव ही रहेगी चाहे किसी भी पॉइंट पे हो। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? ये बताओ, वेलोसिटी में भी बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या लगता है वेलोसिटी जब ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होगा, वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव होगी कि इस पार्ट में कि नेगेटिव हो जाएगी? ये बताओ। हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 रहेगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लेना, यहाँ पे हो जाएगी 0, बाद में ये वैल्यू तुम्हारी डिक्रीज करना चालू करेगी। दूसरा बताओ जल्दी से सारे के सारे, मान लो ये बिल्डिंग दे दी तुमसे और बिल्डिंग की हाइट दे दी कुछ भी तुमसे, फॉर एग्जाम्पल h ले लेते हैं, ठीक है, ये h दे दी। अगर तुम कोई चीज यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हो, u0 ले लेते हैं, और दूसरे केस में कोई चीज तुम नीचे फेंक रहे हो किसी वेलोसिटी से, तो मुझे बताओ कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव जब तक वो नीचे आएगा? जल्दी से, पहले पहले इस केस में बताओ, पहले वाले ड्रॉपिंग वाले में। यू तो फिर 0 ही रहेगा। बिल्कुल, पहले वाले में 0 वेलोसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है क्या? व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? जी नेगेटिव पॉजिटिव। अरे भाई Negative. जी, यस जी कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है ना हमेशा। सर तो पॉजिटिव sir. कहाँ हो गया? नेगेटिव ही रखना है, नीचे जा रहे हैं। टाइम पॉजिटिव में रहेगा। डिस्प्लेसमेंट बोलो। पॉजिटिव पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अरे उसका ओरिजिन कहाँ पे, ये बताओ। पार्टिकल ने स्टार्ट मोशन कहाँ से की? ऊपर से किया कि से। नीचे से? ऊपर से ऊपर से तो भाई ऊपर से कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो प्लस में होगा नेगेटिव में होगा? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव में होगा। सिंपल है यार, ये चीज समझ में आ रही है सबको? यस सर। बार Yes, बार बोल sir. रहा हूँ, साइन कन्वेंशन प्रॉपर रखोगे, फ्री फॉल के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। फिर अगर कोई चीज तुम नीचे फेंक रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी नेगेटिव, फाइनल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव, जी तुम्हारा नेगेटिव होता है, टाइम तुम्हारा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा नेगेटिव होगा। और इसके हिसाब से तुम इक्वेशन रख सकते हो, अपने बना सकते हो, मतलब जो तुम्हारी इनिशियल इक्वेशन थी उसको आप कन्वर्ट कर लो, जैसा भी कन्वर्ट करना है। क्लियर है कहानी? यस सर। यस सर है ना, याद रख लेना, ठीक है। ये फ्री फॉल का हो गया। फ्री फॉल के क्वेश्चन तो करवाने तो नहीं पड़ेंगे ना भाई, कि बिल्डिंग की हाइट इतनी है, बताओ कितनी देर में नीचे गिरेगा, ये सब तो नहीं करवाना पड़ेगा ना भाई। सर हमने जी नेगेटिव के लिए, इस केस में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए जी क्या है भाई? किस केस में? सर, इस दूसरे केस में। इस केस में यस सर। देख बेटा, इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ गिर रहा है। यस सर। नीचे की तरफ गिर रहा है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको क्या बोला, अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस में लो, अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो नेगेटिव लो। समझ गए? फिर अपने आप देखना, इक्वेशन तुम अपने आप प्लस उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें दूसरी इक्वेशन कन्वर्ट करनी है, तो मैं तुम्हें पहले उसकी इक्वेशन बताता हूँ क्या होगी। देखो, फाइनल इक्वेशन माइनस v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस u, एक्सेलरेशन माइनस g और t। तो अल्टीमेटली क्या होता है, लोगों को रटा देते हैं। देखो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन तुम्हारी बन जाती है v इक्वल टू u प्लस gt। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट देख ले बेटा। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा होता है, अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से चलो, इस कॉमन सेंस से, तो नेगेटिव नीचे की तरफ जा रही है तो नेगेटिव है, ये हो गया, ये नेगेटिव यूटी हो गया, और ये नेगेटिव हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर हो गया। अब ये कन्वर्ट होके प्लस में हो जाए, वो बात की बात है ना। तुम उसको Yes, जब sir. सॉल्व जब तुम उसको सॉल्व कर रहे हो तो तुम उसमें अलग हो जाए, बट एक्चुअल में तुम अगर ये वैल्यू सॉल्व करोगे, नेगेटिव में सॉल्व करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें नेगेटिव ही देगी। ठीक है, ये याद रख लेना। फिर आते हैं प्रोजेक्टाइल। देखो, प्रोजेक्टाइल के 2-3 केस होते हैं। मैं पहले सिंपल वाला केस बता देता हूं, कुछ बच्चों को डाउट था, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के ऊपर 2-3 बार एडवांस में क्वेश्चन अच्छे आ चुके हैं, तो देखना है। देखो,
प्रोजेक्टाइल में बच्चा करते क्या है, सिंपल सा है, जो चीजें अभी मैंने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में सिखाई हैं, इन्हीं चीजों को हमें इक्वेट करना है। जैसे मान लो आप क्या करते हो, किसी पार्टिकल को वेलोसिटी देते हो यू की वेलोसिटी किसी एंगल थीटा से, ठीक है। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, ये वाला पाथ फॉलो करता है और फॉलो करते करते कहीं पे जाके वो गिर जाता है। ये मान लो ये इसकी रेंज हो गई जहां पे गिर गया। तो हम क्या करते हैं भाई, हम ये बोलते हैं कि पार्टिकल अगर दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, और ये इसकी वाई डायरेक्शन में हो गई। एक्स में किसकी वजह से मूव कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। अगर तुम खुद सोचो, अगर वेलोसिटी सिर्फ इधर की तरफ होती, एक्स की तरफ होती, तो कहीं पार्टिकल क्या वाई की तरफ जाता कभी भी नो सर। नहीं जाता है ना, वो हमेशा एक्स की तरफ ही मूव कर रहा होता। और अगर जब पार्टिकल की वेलोसिटी वाई की तरफ होती है तो आपने देखा है कि एकदम उसी लाइन में ऊपर जाता है, उसी लाइन में नीचे आता है, वो एक्स की कोई भी वैल्यू को टच नहीं करता। बट यहाँ पे अगर पार्टिकल ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है जहां पे उसकी एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि हमने उसको वेलोसिटी दो डायरेक्शन में दी है और उसकी वजह से वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी को हम बोल देते हैं यूएक्स और इसको बोल देते हैं भाई इनिशियल वेलोसिटी होगी तुम्हारी यू वाई हो गई। कंपोनेंट कर लो तो यूएक्स हो जाता है यू कॉस थीटा और ये हो गया तुम्हारा यू कोसाइन थीटा। देखो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगेगी, समझ लेना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगेगी वो एक्स डायरेक्शन के लिए लगेगी और वाई डायरेक्शन के लिए लगेगी। क्लियर है ये पार्ट सबको? यस सर। एक्स के लिए लगेगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स के लिए देखो क्या इक्वेशन होगी, ये हो जाएगी, देखो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। मतलब अगर आपको क्या करना है, कुछ टाइम बाद पता करना है, अगर एक्स में एक्सेलरेशन दे दिया तो आपको पता करना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम्हें इस इक्वेशन से मिलेगी। अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चा पार्टी, तो एक्स डायरेक्शन में तुम्हें इक्वेशन लगानी पड़ेगी, प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। और तीसरी वाली इक्वेशन तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख लो तुम्हारे जैसे यू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स इंटू एस एक्स। सेम कंडीशन गोज फॉर वाई एक्सिस बच्चा, जैसे फ्री फॉल में लगाते हो आप कि फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस प्लस जी इंटू टी। डायरेक्शन तुम देख लेना कि ऊपर जा रहा है कि माइनस नीचे लग रहा है, ठीक है। एस वाई इक्वल टू, हालांकि मैं माइनस में लिख दूंगा डायरेक्टली बाद में, ठीक है, तो टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और तीसरी हो गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी इन ये इक्वल टू यू एक्स सॉरी यू वाई प्लस ट्वाइस ऑफ जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। क्लियर है सबको? अब यस सर। है ना, अब देखो तुमसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनाना हुआ तुमसे पूछेगा कि एक पार्टिकल को हमने 30 डिग्री थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे देगा, यू इक्वल टू दे देगा तुमसे मान लो कुछ भी वैल्यू, मान लो 100 मीटर पर सेकंड दे दिया, तुमसे बोलेगा कि बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। अगर तुमसे पूछ लिया कि फाइनल वेलोसिटी बताओ आफ्टर 10 सेकंड, निकाल सकते हो क्या? यस सर। कैसे निकालेंगे हम? कंपोनेंट ले लेंगे, किसके कंपोनेंट ले लेंगे? वेलोसिटी के, देखो इनिशियल बिल- वेलोसिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें क्या करना है बच्चा, कंपोनेंट करना है। और आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी कभी भी किसी भी टाइम पे, क्या वो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगी हमेशा, यस सर। है ना। अब देखो वी एक्स तुम्हें कहां से मिलेगी बच्चा, तुम्हें इस इक्वेशन से आना पड़ेगा। अगर ए एक्स दे रखा है तो वी वाई कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। सेम कहानी तुमसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप से मिलेगी बच्चा पार्टी। क्लियर है? और उसके बेस पे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। नॉर्मल केसेस में क्या होता है आपको, यहां तक सबको क्लियर है, सब कोई कंफ्यूजन नो सर। है ना? नॉर्मल केसेस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो डेली लाइफ में प्रोजेक्टाइल्स होती हैं, तो डेली लाइफ में प्रोजेक्टाइल होती हैं वो कैसे होती हैं कि नॉर्मली आप क्या करते हो, जब बॉल को फेंकते हो तो डिस्प्लेसमेंट जो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होती है वो हमेशा जीरो होती है। कैसे भाई एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो होती है? क्योंकि देखो एक बार अगर तुमने बॉल को थ्रो कर दिया, या कि एक बार आपने इंजन से बॉल को किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो आप पीछे बार बार उस बॉल के पीछे बैठे नहीं होते हो और बार बार आप उसको पुश नहीं कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी फोर्स। और जब फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको एक्सेलरेशन नहीं मिलती। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को हम जीरो लेते हैं, है ना।
इसी की वजह से आपने देखी होंगी नॉर्मल जो इक्वेशंस बन जाती हैं, हमेशा हमें ये इक्वेशन यूज करना है। क्यों यूज करना है, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, क्योंकि जो इंक्लाइन वाली मोशन होती है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित होती है। तो जब आप एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन यूज करते हो तो होता क्या है, ये वाला टर्म खत्म हो गया, ये वाला टर्म खत्म हो गया और ये टर्म खत्म हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन तो कोई है ही नहीं भाई। क्लियर है सबको? यस सर सर। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट सेम रहता है किसमें? इसमें? जो इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल्स बनते हैं उनका कॉन्सेप्ट सेम रहता है? बिल्कुल 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 पूरा सेम होता है, पूरा सेम होता है। जैसे देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं क्या कॉन्सेप्ट उस पे लगता है। जैसे मान लो तुमसे बोल दिया ऐसा है प्रोजेक्टाइल, ये थीटा है, देखो ये थीटा लग गया तुम्हारा, और यहां से तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मान लो तुम यहां से एंगल बना रहे हो, ये एंगल बना रहे हो, मान लो तुम्हारा ये 30 डिग्री एंगल हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को इस मोशन में तोड़ना है, परपेंडिकुलर में ड्रॉ करना है। तुम इसको क्या मान लो, ये वाले को प्लेन को एक्स मान लो और इस वाले प्लेन को वाई मान लो। बात समझ में आई? अब इसके जो कंपोनेंट निकालोगे, देखो ये इसके जो कंपोनेंट निकालोगे, तो सिंस आपको पता है कि ग्रेविटी जो है इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसमें लगती है, हमेशा डाउनवर्ड लगती है। बट आपकी जो प्रोजेक्टाइल हो रही होगी, अब ये प्रोजेक्टाइल तो कुछ ऐसे हो रही है, रेंज आपको अब इसमें बताना होगा, ना कि ये नीचे वाले प्लेन में बताना है। ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। है ना? तो उस केस में आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन भी कंसीडर करनी पड़ती है। जैसे अगर ये जी लग रहा है तो ये मान लो थीटा है, अगर मान लो ये 30 डिग्री में, इसको 30 ले लेता हूं, ये तुम्हारा 60 हो गया। तो अब इसके क्या हो गया, एक कंपोनेंट होगा इधर वाला, ये 30 है तो ये 30 हो गया, ये जी कॉस 30 हो गया तुम्हारा, और ये जी साइन 30 हो गया जो एक्स में लगेगा। बट अब ये देखो तुम्हारा क्या होगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। देखो एक्स जो हो जाएगा दैट विल एक्ट स्टार्टिंग नेगेटिव डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यूएक्स की जो वेलोसिटी है वो इधर है, यू वाई अब तुमको ये लेना है। बात समझ में आया? सर जी कहाँ गया? जी देखो, जी का अब हमने कंपोनेंट कर दिया है, जी का कंपोनेंट कर दिया, जैसे एनएलएम में हम करते हैं कि जी का अब कंपोनेंट किया, तो अगर ये 30 है तो ये 30 बन के जी जी कॉस वाला आ गया, और एक कंपोनेंट हो गया जो डाउनवर्ड लगेगा जी साइन वाला। समझ गए? तो सर हम तो जी कॉस थीटा को अकाउंट करेंगे ना सिर्फ? किसमें? नहीं 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 जैसे नहीं हमारे नहीं 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 नहीं, अब यही तो बात समझनी है, इंक्लाइन में यही चेंज हो जाता है। देखो अभी नॉर्मल केस में जब प्रोजेक्टाइल हो रही है तो क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है, लेकिन इसमें होगी। हाँ इसमें होगी, बट इसमें अब नेगेटिव होना चालू हो गई। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हाँ जी। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन तुम्हारी नीचे की तरफ हो गई। बात समझ में आया? बोलो यस भाई। सर। यस है ना? और अगर यही केस, अगर समझ लो ध्यान से, यही केस अगर उल्टा हो रहा होता, अगर यही केस तुम यहां से इंक्लाइन से फेंक रहे होते, यू वेलोसिटी से फेंक रहे होते, तो यही तुम एक्स मान लो इसको, और इसके परपेंडिकुलर तुम वाई मान लो, जो मानना है वाई मान लो। अब क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसी होगी। तो उस केस में क्या होगा कि अब फर्दर तुम्हें जी का कंपोनेंट करना पड़ेगा, ये जी कॉस हो गया और ये डाउनवर्ड जो लगेगा वो जी साइन वाला हो गया। अब इस केस में देखोगे तो यू का एक्स वाला कंपोनेंट जो है एक्सेलरेशन को सपोर्ट, एक्सेलरेशन जो है यूएक्स के साइन वाले कंपोनेंट को सॉरी सपोर्ट करना चालू करेगी। समझ गए? उसमें अपोज कर रही थी जब वो ऊपर की तरफ इंक्लाइन में जा रहा था, बट सिंस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो इट स्टार्ट मतलब सपोर्ट करना चालू करेगी। तो ये हो सकता है इसकी वजह से कुछ इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाए। क्लियर है कहानी? अरे बोलो भाई। यस सर। है ना? जी cos थीटा वाई डायरेक्शन में लगेगा। हाँ जी कॉस थीटा वाई डायरेक्शन में लगे, कंपोनेंट कर लेना, कंपोनेंट की कोई वो नहीं है। देखो अगर ये थीटा है, देखो तो ये तुम्हारा थीटा होगा। नॉर्मल तुम्हें पता है जी हमेशा नीचे ही लगता है, बट सिंस मोशन प्लेन के लॉन्ग हो रही है तो ये कंपोनेंट तुम्हारा जी कॉस हो गया, और इधर वाला लोगे तो जी साइन हो जाएगा। यही होगा ना? यस सर। अब एक्स डायरेक्शन में तुम्हारे पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, बल्कि इट विल बी पॉजिटिव जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लोगे वो नेगेटिव जी कॉस थीटा होगी। क्यों? क्योंकि तुमने प्लेन को, अब ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ऊपर वाला वाई एक्सिस है, अब एक्सेलरेशन तुम्हारी डाउनवर्ड लग रही है, नीचे लग रही है, तो ये तुम्हें नीचे लेना है।
और उन्हीं दोनों वही जो इनिशियल इक्वेशन रखी थी उसी में रख दो, सारा डिस्प्लेसमेंट तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है ना? टाइम पीरियड रेंज निकालना सबको आता है मेरे ख्याल से, यस सर। है ना? जैसे वहां पे टाइम पीरियड निकालते हैं वैसे यही केस में निकालना है। जैसे टाइम पीरियड आपको निकालना है तो आपको पता है कि सिंपल सी बात है भाई, जब प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होगी तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन वो 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो तुम्हें पता है क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन को 0 कर देना है और इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। रेंज निकालना है तो रेंज क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन होती है। तो रेंज इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी जो रेंज हो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन यूएक्स इनटू जो टोटल टाइम पीरियड मिला वो वाला तुम रख दोगे, तुम्हें आंसर आ जाएगा। कोई समस्या यहां तक? प्रोजेक्टाइल में अगर हम ऐसे करें तो हमें अपने आंसर्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं भाई। प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन तुमने डिराइव की है वो तो इन इक्वेशन से डिराइव की है। जो तुम t इक्वल टू बोलते हो 2u sin थीटा बाय g, वो कहां से आया है? इन इक्वेशन से तो आया है ना। यस सर। है ना? तुम ऐसे करोगे तो बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। और ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो क्वेश्चन तुम्हें घुमा के दे दिया, जैसे कल घुमा के दे दिया था कि जी की वैल्यू चेंज कर दी उसने। कई बार इंक्लाइन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास टाइम रहेगा तो तुम सॉल्व तो कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट आइडिया तुम्हें है तो, है ना? ठीक है भाई। यस सर। और सर एक इसमें चीज, बोलो बोलो। सर इसमें एक रिलेटिव मोशन भी डाल देते कभी कभी। हाँ, रिलेटिव मोशन भी डाल देते हैं, रिलेटिव मोशन भी है। और एक चीज और है यार, एक चीज और बताना मुझे भूल गया। इसमें तुम एक वो याद कर लेना, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। ये पता है आप लोगों को? यस सर। है ना? ये चीजें पता कर लेना, रेंज के फॉर्म में आती है और एक कोसाइन थीटा के फॉर्म में आती है। वो दोनों ही तुम्हें डिराइव करना आनी चाहिए, दोनों चीजें आपसे बननी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्या बोल रहा हूँ? ये वही ना y इक्वल्स टू x tan थीटा करके जो होती है। हाँ, एक एक्स वो होती है और एक कॉस के फॉर्म में भी होती है, एक जो यू के फॉर्म में रखते हैं ना, लंबी सी। ठीक है, चलो देखेंगे, उनको भी देखेंगे। चलो, एक क्वेश्चन आया था वेक्टर के ऊपर, ये कुछ साल पहले के ऊपर है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज एवरीवन? टू वेक्टर दे रखा है, ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इक्वल टू ए आई और बी इक्वल टू ऐसा दे रखा है, वेयर ए इज कांस्टेंट, ओमेगा इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। आपसे पूछा, आपसे को कंडीशन दी है, सबको ट्राई करना है ना। आपको कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल होगा। तो आपको बताना है t इक्वल टू टाउ की वैल्यू, मतलब टाउ की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बस जल्दी से सारे के सारे सॉल्व करो। टाउ। हाँ जी, मतलब आपको t की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में, ये समझ लो। पहले तुम्हें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, और उसके बाद तुम्हें क्या करना आना चाहिए, इसको सॉल्व करना आना चाहिए, एंड देन यू विल एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ t। उस t की वैल्यू बतानी है बस। कर लोगे फिर ये क्वेश्चन किस्मत है। पार्टिकुलर मास इतना, चार्ज जितना इनिशियली एट रेस्ट, पार्टिकल कम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, साइन वाली है, ठीक है, इतना इतना टाइम इज, ठीक है। ये तो एसएचएम का है, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस।
सर पाई बाय 3 है उसमें से? पता नहीं यार, सॉल्व करना सर पड़ेगा। टाउ है सर। हाँ टाउ ही बताना है, मतलब वो टाउ की वैल्यू पूछा था सर कितनी 1 होगी, कितनी। सर 2 सेकंड्स। ठीक है, आने दो, एक दो आंसर और आने दो, बाकी लोग को भी बताना भाई। इस बैच में लगभग 13-14 कितने हैं, 13-14-15-16 लगभग 17 बच्चे हैं, सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है मुझे। आप लोगों से बन रहा है, नहीं बन रहा है? सबके आंसर आना चाहिए, इससे आसान क्वेश्चन कहीं नहीं आ सकता। देखो 2 सेकंड्स आ रहा है। ठीक है, 2 बच्चों का आ गया, एक दो बच्चों का और आ जाएगा तो फिर अपन सॉल्व नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हम्म। हाँ जी, और किसी के आंसर आ रहा है क्या? सर कम हो एक सेकंड। करो 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 करो, चलो तुम भी करो तो मैं भी करता हूँ। पहले निकाल लेते हैं रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं। ए वेक्टर दे रखा है ए आई कैप प्लस ए कोसाइन थीटा ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, विच मीन्स अगर इसको मुझे लिखना हुआ तो ये हो जाएगा ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी, ये अंदर आ जाएगा आई कैप के अंदर, प्लस ए साइन ओमेगा टी जे के अंदर आ जाएगा। फिर अगर मुझे मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी करनी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा टर्म माइनस, तो मेरे ख्याल से मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, और माइनस में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी जे कैप, है ना। फिर आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, है ना, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, उसका रूट आ जाएगा। तो रूट को अगर मैं हटा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली लिखता हूँ, तो देखो क्या मैं लिखूंगा, ए प्लस ए कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये चीजें आ जाएंगी। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस, पता नहीं कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ट्वाइस ऑफ ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर। हमारा T3 आ गया। हाँ जी, मेरा तो सर T3 आ गया। कोई बात नहीं यार, तुम्हारा से ही हो सकता है, देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 2 टाइम्स ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर बच्चा पार्टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी ब्रैकेट के अंदर, कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 1 हो गया, तो 1 और 1 तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 3 टाइम्स, यहाँ भी ये प्लस ये 1 हो गया, तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू। फिर आगे देखते हैं, तो इन दोनों से हम क्या निपटा सकते हैं, 2a को बाहर ले लो तो अंदर बचेगा ए प्लस, ठीक है, ए प्लस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 3 टाइम्स 2a इधर से बाहर आया, तो a माइनस कॉस ओमेगा टी, 2a खत्म,
ये वैल्यू को सॉल्व करना है बस, और आंसर हम पहुंच जाएंगे 2 मिनट में। तो देखो ये हो गया 3 और ये हो गया इधर 1, तो मेरे ख्याल से 2a इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ओमेगा टी के बराबर। 2 से 2 खत्म, 1 मिनट यार, ए कहाँ गया मेरा? 3 सर वो कैंसिल ही हो जाएगा। क्या क्या ए कैंसिल हो जाएगा? यस सर। ए कहाँ पे कैंसिल? सर सॉरी तो 2 सेकंड मेरा डाला है। रूट थ्री लिया नहीं था पहले, क्या बोल रहा हूँ? एक्चुअली मैंने रूट थ्री लेना भूल गया था, अब टी की वैल्यू 4 आ गई। 1 मिनट यार रुक जाओ, मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, पहले मैं ये देख लूँ। ए कैसे खत्म होगा ये बताओ बस जल्दी से। दोनों साइड सर तो पूरे में कॉमन ही आ जाएगा ना। अच्छा अच्छा, नहीं दोनों से कहाँ कॉमन आ रहा है? 2a बाहर लिया तो a प्लस कॉस ओमेगा टी बचा, ये चीज बची ना। सर थर्ड लाइन जो है स्टार्टिंग की, उसमें 3 के अंदर जो ब्रैकेट है हाँ वहाँ पे -a sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर नहीं आना चाहिए। हाँ, बट मैग्नीट्यूड में प्लस हो जाएगा ना अल्टीमेटली, इसलिए प्लस ले लिया मैंने। देखो इसको माइनस है, इसको प्लस करोगे तो प्लस में ही आ जाएगी अल्टीमेटली, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा ना, ओके सर। है ना। तो ये चीज सर यहाँ पे आपने जो बीच में लिखा ना, वहाँ पे मतलब नीचे से जो तीसरी लाइन है, जब आप बुक्स को खोले अपने, वहाँ पे आपने 2a cos ओमेगा टी लिख दिया, आपको वहाँ पे लिखना चाहिए था 2a स्क्वायर cos ओमेगा टी, इसी लाइन में आगे। अच्छा हाँ 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 हाँ, क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये इधर भी ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बचेगा, है ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू दे रखा है, तो 1 इक्वल टू कॉस कितना π/6 दे रखा है ना, इनटू टाइम ढूंढना है कितना होगा, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 π/2 की होती है ना। सर 0 पे होती है। अरे 1 की वैल्यू देखो 0 पे होती है, या कि और कहाँ पे होती है, 2 पाई पे होती है, सॉरी, है ना। तो कहीं तो 1 गलती हुई है। 1 की वैल्यू देखो 1 पूछा है ना हमें, 0 पे तो फिर कोई टाइम मिलेगा ही नहीं ना एक्चुअल में हमें, अगर हम 0 रख देंगे तो हमें 2 पाई इक्वल टू π/6 इंटू टी करना है, टी से टी खत्म, टी इधर जाएगा तो ये आएगा 12 सेकंड। भाई कैसे निकाल रहे थे यार तुम लोग? सर टी तो 2 सेकंड आ रहा है। कैसे यस भाई? सर। सर एक सेकंड, आप ना अभी कुछ शायद और गलती भी हुई है मेरे को लग रहा है, क्योंकि आप जो दोनों साइड से आपने इस साइड वाला कहाँ गया, मतलब रुको 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 वो जो रुको गलती रुको आपने रुको रुको सीधे रुको रुको आपकी गलती एक उल्टे आपने भी है। 1 मिनट रुको, मैं 3 को मल्टीप्लाई किया इधर से, बट 3 इधर गया, 3 को जाना चाहिए तो ये इधर होना चाहिए 4। सर इस तरफ 2a स्क्वायर यस cos सर। ओमेगा टी नहीं आएगा लास्ट लाइन हाँ में। यस हाँ सर, हाँ हाँ, एंड में सर ये गलती है। रुको रुको तो रुको 1/2 बचेगा एंड में। हाँ, तो एक तरफ बचेगा देखो 3a माइनस ए इक्वल टू 3a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी बचेगा, है ना। ये हो जाएगा 4a cos ओमेगा टी इक्वल टू, इधर बचेगा 2a बचेगा, a से 1 खत्म, 1/2 बचेगा इधर cos ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे मैं गलती कर रहा था। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/3। π/3 60 डिग्री की, ठीक है। तो ये हो गया π/6 इंटू टी, इससे कैंसिल करो तो पाई से पाई खत्म, इससे ये खत्म, टी की वैल्यू 2 सेकेंड्स। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? यस सर। है ना। तो याद रख लेना है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। अब प्रोजेक्टाइल के ऊपर मैं देखते हैं कुछ क्वेश्चन मैं और लेके आया था आपको, आज मुझे प्रोजेक्टाइल ही करवानी थी बेसिकली। एक सेकंड रुको, चलो प्रोजेक्टाइल के ऊपर तो नहीं है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर करते हैं। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। तो मैं देखता हूँ क्योंकि लेके तो सर आया था। जैसे कुछ चैप्टर का क्वेश्चन कई बार जैसे मेंस में इजी आता है, कुछ जैसे चैप्टर के जैसे काइनेमेटिक्स का कई बार इजी आ जाता है, तो हाँ, वैसे एडवांस में भी रहता है कि किसी किसी चैप्टर का क्वेश्चन इजी आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एडवांस में देखो, एडवांस में क्वेश्चन ना नॉर्मली आप समझ लो कि जैसे जे मेंस में होता है, 2 कॉन्सेप्ट को मिला दिया,
एडवांस में सिर्फ क्वेश्चन टफ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उसमें हमें हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, समझ गए। और उसकी ना थोड़ी लाइनिंग लंबी होती है, 2 लाइन की जगह पे 4 लाइन हो गई, 10 लाइन हो गई, पैराग्राफ डाल देता है वो, समझ गए। तो बस उस चीज में बैठ के पूरा पैराग्राफ कैसे पढ़ेंगे? तो पैराग्राफ वही तो बात है, लेकिन तुम्हें ये सोचो ना, पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ तुम पढ़ना अगर प्रैक्टिस डाल दोगे तुम्हें सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए पता है तुमको? 110 110 चाहिए। अरे तुम 110 क्या, तुम अगर 90 के आसपास भी अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और 90 भी स्कोर कर दिए तुम्हारा सिलेक्शन हो जाना। 90 मतलब समझते हो कितने नंबर, कितने क्वेश्चन करना है टोटल? सर वो तो पेपर का जैसे पैटर्न रहेगा उस हिसाब से वहीं पे टाइप करना पड़ेगा, फिक्स नहीं रहता। 25 के आसपास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ाना चालू किया था, उस टाइम पे एक लड़की ने सिर्फ क्या किया था कि मुश्किल से उसने तो चैप्टर ही घोट लिए थे, ठीक है, कि मेरे ये चैप्टर हैं, उस चैप्टर में मुझे गलती नहीं करनी है बस। और हर पेपर में तुम फिजिक्स के ना अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो बना सकते हो ना भाई, 3 से 4 क्वेश्चन, थोड़ा भी पढ़ के जा रहे हो तो, ठीक है। तो 3 से 4 पेपर में डिपेंड करता है। अरे पेपर में यार कुछ क्वेश्चन तो आसान आएंगे ही, हर क्वेश्चन तुम्हारे टफ नहीं आएंगे, यस सर। है ना। हमें वरना फिर जो टॉपर होगा आईआईटी एडवांस का उसके भी 20-25 नंबर आएंगे, है ना। यस सर। हाँ तो परेशान नहीं होना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जेई मेंस की प्रॉपर क्वेश्चन बना के चले जाओ, उतना ही सफिशिएंट होता है, क्योंकि उसमें 10 चीजें पूछ देता है कि हाँ इसको स्विच हमने यहाँ पे चालू किया, यहाँ पे बंद किया, ये किया वो किया, और कुछ नहीं आता है भाई। आसान आता है फिजिक्स में बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। सर इसका 3। ठीक है, यस सर 3 है। ठीक है। आप लोगों का कोई ऐसा चैप्टर है जो पढ़ना चाहते हो शुरू से, मतलब वो वीक है और वो चीज समझ में नहीं आई है? एसएचएम पढ़ना है? यस सर, उसे मेंस में भी नहीं पढ़ा था तो काफी गैप भी हो गया है। सर मुझे तो समझ में आता सर, पार्टिकल एक ही जगह मूव कर रहा है तो एनर्जी कैसे आगे बढ़ रही है, मुझे आज तक ही नहीं समझ में आई है। क्या किस में, एसएचएम में? यस सर, मुझे टॉपिक ही नहीं समझ में आता, वेव्स कैसे प्रोपेगेट करता है। ठीक है, टेंशन मतलब मैं उसको देखता हूँ, मैं किसी दिन उसको प्लान करता हूँ, तो 2-3 घंटे की अपन क्लास रखेंगे, है ना। तो मैं सिर्फ वही टॉपिक ही पढ़ा दूंगा, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एसएचएम बहुत आसान सा टॉपिक है, क्योंकि अगर तुम्हें वर्क एनर्जी पढ़ रखी है, ये सब चीजें पढ़ रखी है ना, एसएचएम बहुत आसान है एक्चुअल में। ये सब वेव्स वगैरह के मतलब जैसे स्ट्रिंग में है तो कई बार इजी क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत बन लगता है, जैसे पैसेज में टाइप बन गया। नहीं वो कैसे आएगा? इतना करा दीजिएगा थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। ठीक है, मैं उसको करवा दूंगा। चलो ये हो जाएगा सबसे। बोलो। यस सर। 3 आ गए। सर्कुलर क्वेश्चन है क्या, जैसे रोटेशनल के सर्कुलर क्वेश्चन आते हैं ना? हाँ एक स्ट्रिंग लेकर के उसमें पत्थर बांध रखा है, उसको हम वर्टिकली घुमा रहे हैं, फिर उसको हॉरिजॉन्टली भी घुमा रहे हैं। हाँ उस टाइप की सर क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो जब वो लोग हैं तो उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बताइए। ठीक है, मैं बता दूंगा, वर्क पावर एनर्जी में बता दूंगा। मैं देखता हूँ एसएचएम का मैं प्लान करता हूँ, एक्चुअली मैं खुद बिजी रहता हूँ यार, है ना, इसलिए बहुत ज्यादा इसलिए तो। चलो ये तीसरा हो गया ना, सबका आ जाएगा ना, ये सब क्वेश्चन तुमने जेई में से पढ़े होंगे, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ वाला। अरे वेलोसिटी रिलेटिव है ना?
हाँ रिलेटिव वेलोसिटी है यहाँ पे, बिल्कुल। ओके एक सर। बार थोड़ा आइडिया दे दोगे इस क्वेश्चन का, एक्चुअली ठीक आंसर नहीं आ रहा इसका। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो क्या है। A boat which has a speed of 5 kilometer per hour in still water crosses a river of width 1 kilometer along the shortest path possible in 15 minutes। मतलब ये ऐसे पाथ है, मान लो ऐसे समझ लो। पहले तो सिंपल से बताओ, देखो शॉर्टेस्ट पाथ में फॉलो करना है, मतलब ये पाथ जो है, समझना ध्यान से, क्या ये 1 किलोमीटर है, यही शॉर्टेस्ट पाथ है। बट एक बात बताओ, तुम सिंपल से बताओ, उसकी जो नॉर्मल स्पीड है, वो नॉर्मल स्पीड वो बोट में चल सकती है जो पानी में, जब पानी स्टिल हो, तो वो चल सकती है 5 किलोमीटर पर आवर जब पानी चल नहीं रहा है। बट यहाँ पे क्या है, रिवर है, क्या रिवर में पानी बह भी रहा होता है ना? Yes. यस सर। तो एक बात बताओ, क्या बोट को इधर चलना चाहिए कि बोट को थोड़ा सा इधर की तरफ जाना पड़ेगा? पीछे की थोड़ा तरफ। सा उधर पीछे। थोड़ा इधर की तरफ, क्यों? क्योंकि अगर ये देखो इधर की तरफ चलेगी तो रिवर भी तो है ना यार, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है, ये क्या करेगी, रिवर भी थोड़ा सा हेल्प करेगी, तो धीरे 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 क्या होगा, ये डिस्प्लेस होते होते शॉर्टेस्ट पाथ में ना पहुंच के वो यहाँ कहीं डिस्प्लेस हो जाएगी, है ना? यस Yes, सर। sir. है ना? तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज समझनी है कि भाई वो इधर की तरफ उसको थोड़ा सा एंगल बना के इधर की तरफ जाना पड़ेगा, तभी रिवर हेल्प करेगी, उसके वजह से ही वो हमेशा क्या होगी, इस तरफ प्रोजेक्टेड रहेगी और ये शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच पाएगी। क्लियर है? तो अगर तुम्हें ये चीज, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, ये चीज समझ लो कि ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो गई तुम्हारी, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है यार, ये कि वेलोसिटी ऑफ बोट हो गई, एक्चुअल बोट वेलोसिटी ऑफ बोट हो गई। यहां तुम्हारी जा रही है रिवर, रिवर तुम्हारी इस डायरेक्शन में जा रही है, और इस डायरेक्शन में तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट होनी चाहिए, बोट तुम्हारी रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलना चाहिए, वो तुम्हारी यहां कहीं आनी चाहिए। ये बात समझ में आई? जो रिजल्टेंट Yes, बनना sir. चाहिए, Yes, sir. है ना, वो तुम्हारा यहां बनना चाहिए। तो ये वैल्यू तुम्हारी 5 है, ये वैल्यू तुम्हारी 1 है, तुम ये वैल्यू निकाल लो यार कितनी आएगी। वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है ना, कितनी दे रखी है? सर अरे वन कैसे? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रिवर ही तो निकालनी है एक्चुअल में, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ रिवर ही निकालनी है तुम्हें। तो ये वैल्यू तुम निकाल सकते हो, देखो ये वैल्यू तुम डायरेक्टली बोल सकते हो यार, डायरेक्टली कि तुम ये ले लो कि जैसे मान लो ये 5 है, ये तुम्हें पता करना है, तुम्हें ये नहीं पता रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, बट तुम्हें एक चीज पता है, तुम्हें ये पता है कि ये जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी है। कैसे निकाल सकते हो? आपसे बोला है क्वेश्चन में कि सुनो, आपसे बोला है कि जो रिवर है वो 1 किलोमीटर की है और इसको पार करने में कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट, यस और Yes, नो? sir. तो वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी, देखो वेलोसिटी इक्वल टू होता है, यही चीज होती है ना? तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी दे रखी है 1 किलोमीटर बच्चा पार्टी, और टाइम दे रखा है 15 मिनट। 15 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 15/60, विच मीन्स 60 ऊपर चला गया, 15 नीचे चला गया, तो 15 चौको 60। इसका मतलब है जिसकी जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए वो 5 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ये वाली वेलोसिटी से वो पार कर पाएगा 4 किलोमीटर पर आवर से। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई सबको? Yes, sir. तो अब पूछा है, लेकिन तुमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ रिवर बताओ। तो अगर ये तुम्हारा ट्राइंगल बन रहा है, तुम खुद देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 5 है, ये 4 है, तो ऑटोमेटिकली ये तुम्हारा 3 हो गया। Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, यस सर। है ना? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चा पार्टी, ये चीजें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। River is flowing from west to east, okay, at speed 5 meter per minute. A man on south bank, capable of swimming 20 meter per second in still water, want to swim across in shortest time. तो उसे कहाँ पे स्विम करना चाहिए, मतलब किस डायरेक्शन में उसको स्विम करना चाहिए जिससे शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंच सके वो? नदी के साथ साथ। रिवर की डायरेक्शन में। किधर? वेस्ट नॉर्थ।
सर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ अच्छा नॉर्थ। ठीक है, देखते हैं आप किधर है पहले। ईस्ट की तरफ जा रही है ना नदी, तो ईस्ट से नदी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है भाई, इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, डी ऑप्शन। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो किधर जंप करना चाहिए? सर वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ। भाई वेस्ट की तरफ अगर तुम इसको जंप वेस्ट की कर लो, तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। सर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जाएगा तो होगा। देखो सिंपल सी बात है भाई, देखो अगर ये तुम खुद बताओ, उसको शॉर्टेस्ट टाइम कम लगना चाहिए, टाइम की डिमांड उसके पास कम है, सबसे कम चाहिए उसको। ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है, अगर वो मान लो वो डायरेक्टली अगर वो इधर की तरफ जंप करेगा, तभी वो क्या करेगा, देखो वो एम क्या करेगा कि भाई मैं अगर सीधे तैरूंगा तभी शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच सकता हूं। ये बात समझ में आई? यस सर। भले भले ही रिवर क्या करे, उसको डिस्प्लेस करके वो उसको यहां पहुंचा दे। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। है ना, वो बेचारा यही होप में जंप मारेगा कि मैं यहां से जंप मारता हूं, बट सिंस देयर इज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिवर इज आल्सो एग्जिस्ट देयर, तो उसकी वजह से वो क्या करेगी, वो इसको यहां पहुंचा देगी इसे, और इस डिस्टेंस को कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो पता है सबको, यस है ना? सर। याद रख लेना ये चीजें, है ना? तो इसको जो शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा वो हमेशा याद रखना इस पाथ पे लगेगा। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी, देखो ये वेलोसिटी हो गई तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड से जंप कर रहा है, 5 की वेलोसिटी है, 5 मीटर पर मिनट की इसकी ये है। अगर तुमसे पूछा नेट वेलोसिटी, तो ये नेट वेलोसिटी से यहां पहुंचेगा, यहां कहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर तुमसे पूछा शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगा, तो टाइम तुम बोलोगे कि जो भी इसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन ये वाली वेलोसिटी से जो भी लगेगा, इस वेलोसिटी इतना टाइम लगेगा उसको, बट उसी टाइम में वो यहां डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सिंपल सिंपल दिख रहा है, गिरेगा कहां पे, वो यहां कहीं गिरेगा। ठीक है, अगला सर बोलो। एंगल हम tan थीटा से ही निकालते थे ना, VR/VS। हाँ, ये तुम्हारा v रिजल्टेंट हो गया, अपॉन ये कर सकते हो, यहां से तुम एंगल निकाल सकते हो। हालांकि मैग्नीट्यूड तुम्हें डायरेक्टली दे रखा है, तुम डायरेक्टली tan थीटा से निकाल दो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो दे रखा है, ये तुम्हें दे रखा है, यू कैन इजिली तो कैलकुलेट 5/10। 5/10 1/2। तो सर tan में तो 1/2 की वैल्यू पता होती नहीं है, और वैसे भी वो 30 डिग्री तो नहीं होती है, साइन किसमें? होती है। अगर आप मतलब ये लगाएंगे VR अपॉन में VS, मतलब रिवर की अपॉन में स्विमर, tan थीटा को मैं ये लगाता हूँ, तो 1/2 आएगी, और 1/2 tan में तो होता नहीं है। बिल्कुल, देखो और अगर साइन के हिसाब से सोचना है तो VR देखना पड़ेगा एक बार के लिए, रिजल्टेंट जो है। एक मिनट रुको, आपने ये भी बोला, सही बोला। देखो सर पे रिजल्टेंट वेलोसिटी हम हाईएस्ट जहाँ पे होगी वहाँ पे जाएंगे ना, कहाँ पे? यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी हाईएस्ट होगी। बिल्कुल, इसीलिए तो हम यहाँ पे वो कर रहे हैं ना भाई, 0 डिग्री पे जंप मार रहे हैं। ठीक है, ये जंप मार रहे हैं, ये इसकी ये वेलोसिटी हो गई, बट एक्चुअल पार वो किससे करेगा, इससे करेगा। ठीक है, तो इसके तुम क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है यार, इसका देखो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, तो ये वैल्यू हो गई वेलोसिटी ऑफ, ये इधर जंप रिजल्टेंट की, हाँ ये रिजल्टेंट की हो गई, इधर हो गए तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ तुम्हारा हो गया स्विमर, और ये तुम्हारा रिजल्टेंट का हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर। बिल्कुल, तो ये हो जाएगी तुम्हारी कितनी, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जानी चाहिए।
एक मिनट यार, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ इसमें। Question is, the velocity from the east to the west on the man on south bank capable of swimming at 10 meter per minute in इतना शॉर्टेस्ट टाइम में है। सी मैन की हो गई, और शॉर्टेस्ट टाइम जंप आदमी किधर करेगा? वो करेगा तो सीधा ही करना चाहिए। सीधे करेगा वो, नहीं करेगा। है ना? ठीक है, देखते हैं। ये वैल्यू तुम्हारी जो रिजल्टेंट आनी चाहिए, दैट शुड बी, इसका ये जो थीटा बनेगा, ये थीटा की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, जो रिजल्टेंट की वैल्यू है। तो v cos 3/2, एक मिनट रुको, 5 25 25 25, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेट हो नहीं रहा है यार इसमें, है ना? मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे कुछ सेट हो नहीं रहा। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सर, और एंगल 30 मतलब 60 की बजाय 30 क्यों लिया आपने? मतलब ये कैसे सोचा आपने? कौन सा? कि आपको 30 डिग्री पे जाना चाहिए था, अनलेस 60 डिग्री। हाँ देखो, भाई हम्म। एक मिनट रुको यार, एक चीज तो पहले तो समझो, क्वेश्चन क्या है पहले ये चीज समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि उसको किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, he should swim in which direction। ठीक है, तो इसको कहाँ स्विम करना चाहिए? इसको तो डायरेक्ट यार नॉर्थ में करना चाहिए ना भाई। पार्टी खत्म हो गई। क्या बोलते हो? यस सर। अरे भाई यार तुम जबरदस्ती। ड्यू नॉर्थ सर, वही ये तो तो कह बोल रहे रहे हैं कब कि से। सामने कूदेगा, सामने कूदेगा। हाँ वही तो यार तुम, देख रहे हैं रिजल्टेंट। तो हम देख रिजल्टेंट हो रहे हैं भाई। सामने कूदना है उसको, सामने पहुंचना है, समझ गए? उसको पूछ रहा है यस सर। कूदेगा कहाँ पे, और हम देख रहे हैं 30 डिग्री वाले को। बात समझ में आई? यस सर। हाँ भाई देख लेना, है ना? मैं वो बताने लग गया था, ड्रिफ्ट बताने लग गया था, ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं, उस चक्कर में ये बखेड़ा हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, ये आपके एडवांस का ही है, इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से सारे के सारे। यार फंसा देते हो तुम लोग।
सर इसका ए आ रहा है। इसमें मल्टीपल करेक्ट है भाई। आपका कितना आ रहा है? ए आ रहा है? ए सही, ए सही आ रहा है, गलत आ रहा है, बस ये बताना है, क्योंकि आएगा तो बहुत कुछ। बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। कुछ कह नहीं पा रहे सर इसके बारे में तो। चलिए देखते हैं, अप्रोच करते हैं क्या प्रॉब्लम है। पार्टिकल बोल रहा है एट टी इक्वल टू 0 पे है, ओरिजिन पे है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे। अरे ये क्यों हो गया ऐसा? सिस्टम 2 मिनट रुकना भाई, मेरा वही वापस हैंग हो गया सिस्टम। रुकना है ना। पार्टिकल बोल रहा है टी इक्वल टू 0 ओरिजिन पे है, स्पीड इसकी 1 मीटर पर। एक मिनट, आजा भाई आजा। ठीक, सबको दिख रही है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है, ठीक है। पार्टिकल ओरिजिन विथ स्पीड इतनी 1 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल फॉलोज 2 डायमेंशन ट्रेजेक्टरी। क्या बोल रहा हूँ? ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। नहीं दिख। ब्लैक स्क्रीन है सर। एक सेकेंड वही है, हैंग हुआ था ना अभी 2 मिनट के लिए सिस्टम। क्या है, बेचारा छोटा सा कमजोर सा लैपटॉप है, और IIT एडवांस वाली चीजें बोल रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, सिंपल सा है, बहुत टफ नहीं है। 1 मीटर फॉलो 2 डायमेंशन ट्रेजेक्टरी दे रखा है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, और x एंड y आर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ax और y दे रखा है। अब बोल रहा है ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंप्लाइज दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, मतलब x इक्वल टू 0 पे बोल रहा है कि जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है तो इसका एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इतना है और y इक्वल टू इतना है। ठीक है भाई, इंप्लाइज इतना। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अगर मुझे ये इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है, ठीक है, इन 2 डायमेंशन, वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट करना है इसको। यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt इक्वल टू 1/2 dy dt एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x इनटू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। सबको समझ में आया क्या किया मैंने? यस सर। है ना? तो देखो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन की इक्वेशन आ गई, x टाइम्स वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये इक्वेशन बन गई। फिर अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए बच्चा पार्टी, ध्यान से समझना, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करूं मैं? इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, हाँ या ना भाई? यस सर। है ना? इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान से देखते चलना, कहीं गलत होगा तो बताना। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंस x भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा? तो देखो मैं लिख रहा हूं, Yes, sir. ध्यान से बताना, ये हो जाएगा x इंटू ए एक्स प्लस वी एक्स इंटू वी एक्स। सबको समझ में आया क्या किया मैंने? यस सर। तो ए वाई इक्वल टू हो गया बच्चा पार्टी एक्स टाइम्स ए एक्स प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। सबको समझ में आया क्या किया मैंने? बताओ जब भाई, जल्दी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना सबको? यस सर। है ना? सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगाया और कुछ नहीं किया। देखो पहले मैंने x को रखा, vx को डिफरेंशिएट किया तो ax मिला, vx को रखा, x को डिफरेंशिएट किया तो vx मिला, इसलिए vx का स्क्वायर हो गया। पहले कंडीशन पे चलते हैं, ax इक्वल टू 1 आना चाहिए जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे हो। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, और जो
ए वाई होना चाहिए, दैट शुड बी 1 के बराबर होना चाहिए बच्चा पार्टी। बोलो भाई, सही बात है। मतलब ax इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, उस टाइम पे जो ए वाई की वैल्यू होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, ढूंढते हैं। देखो आपसे क्या बोला है कि व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन विथ स्पीड इतनी, उसकी इनिशियल स्पीड इतनी दे रखी है। क्लियर है सबको? वन लेना है। क्या बोल रहा हूं? ये vx स्क्वायर उसको 1 ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल लेना भाई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी दे रखी है, वो इसकी स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना? लेकिन तो अब देखो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। किसमें? देखिए वो तो सर बाकी 2 डायरेक्शंस में भी हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं कि vx ही बनो मेरा। हाँ हो सकती है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो देखो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो है तुम्हारी डिपेंड कर रही है एक्स के ऊपर, समझ गए? अब देखो पहले हम देखते हैं, मान के चलते हैं, देखना ध्यान से देखना। अगर मैं मान लेता हूं vx की वैल्यू जो है 1 है व्हेन x इक्वल टू 0, तो vy की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। क्या vy की वैल्यू भी 0 हो जाएगी? अल्टीमेटली देख लो 1 डायरेक्शन में आ गई। तो फिर से बताना। देखो देखो ध्यान से इस इक्वेशन में, देखो इक्वेशन नंबर 1 एट ओरिजिन पे बोला है। एट ओरिजिन मतलब क्या? x इक्वल टू 0। यस सर। मैं क्यों मैं x पे ले रहा हूं भाई, x की वेलोसिटी ले रहा हूं, क्योंकि भाई हमारे पास x की इक्वेशन बन रही है। अगर y की बनती तो मैं y की भी ले सकता था, क्योंकि y की इक्वेशन यहाँ पे बन नहीं रही हमारे पास रखने के लिए, समझ रहे हो? समझ गए सर। है ना? तो इस चक्कर में, और तुम इससे भी देख सकते हो कि पार्टिकल की मोशन, तुम इस देखोगे अगर ध्यान से कैसे इक्वेशन फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉलो कर रहा है। ये वाला ग्राफ बन रहा है मेरे ख्याल से, समझ रहे हो? और इस टाइम पे इसकी जस्ट वेलोसिटी जब ये निकली होगी तब इसकी वेलोसिटी 0 हो रखी है, ऐसा हो रखा है, ये बोल रहा है। तो इसलिए हम इसको ऐसा मान के चल रहे हैं, पैराबोला वाला कर्व चल रहा है। तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी इतनी। अब आगे चलते हैं, ए वाई ढूंढते हैं कितना आएगा। अगर ax की वैल्यू एज पर क्वेश्चन ये बोल रहा है पहला वाला पार्ट कि अगर ax की वैल्यू 1 है, कोई बात नहीं हम देख लेते हैं। तो ओरिजिन पे ए वाई की वैल्यू होनी चाहिए 0 टाइम्स 1 प्लस vx का स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर। तो क्या ए वाई की वैल्यू 1 आ रही है? यस यस सर। हाँ भाई बोलो। है ना? तो देखो सिंपल से बात है भाई। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि vx हमने मान लिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ax की वैल्यू 1 है तो ओरिजिन पे vy की वैल्यू इतनी होनी चाहिए ay की। बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा, अगर ax इक्वल टू 0 है, दूसरा बोलता है अगर x इक्वल टू 0 है इंप्लाइज ay इक्वल टू 0 एट ऑल टाइम्स। क्या ये सही है? नो। अगर ए वाई, देखो अगर ए एक्स भाई जो है, समझना ध्यान से, अगर एक्स की वैल्यू 0 है इंप्लाइज कि ए वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड एट ऑल टाइम्स होनी चाहिए। ये रिलेशन देख लेते हैं जल्दी से, देखो ध्यान से। अगर ए एक्स इक्वल टू 0 है तो ए वाई की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, एक्स टाइम्स 0 प्लस वी एक्स स्क्वायर, है ना? यस सर। तो देखो ध्यान से, तो ए वाई इक्वल टू ये वैल्यू तो 0 हो गई, प्लस क्या वी एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो क्यों नो बोल रहे हो भाई? 1 ही आया ना हमेशा। यस सर। सर वो सर t फर्स्ट equal to वाले 0 में पे बन ax जाएगा। 1 कैसा है? किसमें? पहले वाले में ax क्वेश्चन 1 देखो कैसा? देखो 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 बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ax इक्वल टू इतना है, अगर इतना है इंप्लाइज का मतलब क्या होता है कि अगर ax की वैल्यू इतनी है, हमने लिया नहीं है, समझ रहे हो? क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू इतनी है तो इसका मतलब इंप्लाइज मतलब तुम फॉर्मूला जो भी रखे उसमें वैल्यू रखो,
तो तुम्हें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर। यस सर। हाँ, सेम कंडीशन दूसरे पे बोल रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब ये होगा कि ए वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स, हमेशा उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? ये तो सिर्फ ओरिजिन पे ये vx1 होगा ना, कौन सा? वेलोसिटी एक्सट्रैक्शन में सिर्फ ओरिजिन पे 1 होगी ना। बिल्कुल। तो सर ऑल टाइम फिर कैसे हो जाएगा? बट देखो एक चीज और देखो, अभी हमारे पास एज पर हम इक्वेशन देखें, ओरिजिन पे हमें दे रखा है, बट सिंस अगर देखो एक चीज समझना ध्यान से, अगर एक्स इक्वल टू 0 है, सुनना, अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो क्या वाई एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? पहले तो ये बताओ। सुनना, देखो वी एक्स इक्वल टू हमने माना है 1, क्लियर, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 1। वेलोसिटी को चेंज कौन कर सकता है एक्स डायरेक्शन में? जब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन हो। यस सर। ये बात समझ रहे हो? वेलोसिटी को चेंज कौन करेगा? जब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर एक्सेलरेशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी? क्या सेम रहेगी? वाई में नो डाउट चेंज हो रही है, वी आर एक्सेप्टिंग इट। सर। समझ गए? वाई में चेंज हो रही है, बट एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन 0 है तो भाई एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को कौन चेंज करेगा? सेम केस प्रोजेक्टाइल वाला हो गया। समझ गए? यस सर। ठीक है, फिर तीसरे पे चलते हैं। एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट इन द एक्स डायरेक्शन। बताओ, एट टी इक्वल टू 0। हाँ सही है सर। सही है, बिल्कुल भाई। पॉइंट किसके डायरेक्शन में कर रहा है? एक्स में कर रहा है ना? क्यों? क्योंकि वी एक्स इक्वल टू दे रखा है, वी वाई हमारे पास है नहीं, तो एट टी इक्वल टू 0 स्टार्टिंग ऑफ द मोशन वही वहीं से चालू हो रही है। बट यार ये पॉइंट मैं खुद कंफ्यूज हूं, ये पॉइंट मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एट टी इक्वल टू 0, एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है टी इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन है। हाँ तो ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि कहां से चालू हुई, बट सिंस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पार्टिकल की मोशन चालू हुई है वो ओरिजिन से ही हो रही है, तो बिल्कुल ही एक्स डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। है ना? अगर ये कंडीशन नहीं थी, वाई में क्यों नहीं जा सकता? क्या बोल रहा हूँ? वाई में भी तो जा सकता है। बट ए वाई नहीं दे रखा है भाई, देखो ए वाई यही तो चीज बता रहा हूँ, ये 0 है, ठीक है? हाँ, अगर ये कंडीशन नहीं दे रही क्यों होती? सुनना ध्यान से, मैं कहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज होता है। अगर ये कंडीशन नहीं दे रही होती, स्टार्टिंग एट टी इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन, अगर ये नहीं दिया होता तो तुम ये नहीं बोल सकते हो, याद रखना ये चीज। क्यों? क्योंकि भाई पार्टिकल मोशन ऐसे कर रहा है, वो कहीं से भी चालू कर सकता था, है ना? ये चीज के लिए केयरफुल रहना है, बस ये बोल रहा हूँ। फिर डी पॉइंट पे चलते हैं। अगर एक्स इक्वल टू 0 है implies at t equal to 1 second the angle between the particle's velocity and x axis is 45 degree। एक मिनट देखते हैं, एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। नहीं, एकदम गलत है, ये 0 होगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्यों 0 होगा? एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल, देखो सिंपल सी बात है भाई, पार्टिकल्स वेलोसिटी, एक मिनट यार, एक मिनट, ये गलत मैं बता रहा हूं। पार्टिकल की वेलोसिटी बोल रहा है वो, समझ गए? पार्टिकल की वेलोसिटी बोल रहा है। अगर एक्स 0 है, एक्स 0 है तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो हमेशा ही उसकी वेलोसिटी रहेगी, जो हमने निकाली थी, ए वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 1 रहेगी हमेशा। यस सर। यस सर, कांस्टेंट रहेगी एक्सट्रैक्शन, है ना? एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट है, हमें उसकी वेलोसिटी ढूंढनी है, ए वाई कितनी आ जाएगी। तो क्या ए वाई अगर मुझे निकालनी है, देखो ध्यान से, तो ए वाई अब मैं निकाल सकता हूँ, सॉरी वी वाई इक्वल टू 0 प्लस ए वाई इंटू टी से निकाल सकता हूँ क्या? यस सर। तो ए वाई देख बेटा, ए वाई 1 है और ये 1 हो गए,
तो वी वाई की वैल्यू तो 1 आ गई बिल्कुल, ये वेलोसिटी इसकी वैल्यू 1 आ गई, और यहां से हम एंगल भी निकाल सकते हैं, तो हम ये भी पता कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हमें वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मिल गई। एक्स डायरेक्शन नो डाउट, एक्स की डायरेक्शन की जो नेट वेलोसिटी तुम्हें पता है एक्स में कितनी थी, देखो एक्स में vx तुम्हें पता है 1 है, और 1 सेकंड बाद हमने वेलोसिटी निकाल ली, वाई में भी 1 है क्या? एक्सीलरेशन बना है, क्या बोल रहा हूँ? एक्सीलरेशन बना है। ठीक है, तो ये देखो ux तुम्हें पता है 1 है, और अभी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने ये निकाल लिया vy इक्वल टू 1 है, और तुम्हें सिंपल सी बात है भाई, जब उसकी डायरेक्शन अगर ये 1 है x में है और y में है, मतलब उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो यही कहीं 45 डिग्री ही बना रही होगी। यस 45 डिग्री ही बना रही है, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर 1 सेकंड जो एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी बनेगा और एक्स एक्सिस बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। तो बिल्कुल सही बात है यार, 45 डिग्री बन तो रहा है, देखो क्योंकि एक्स में हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वी एक्स इक्वल टू 1 है, और आपको पता है कि ए एक्स इक्वल टू 0 है। अगर ए एक्स इक्वल टू 0 तो वी एक्स कभी चेंज नहीं होगा। 1 सेकंड बाद तुम्हें सर आपने ए वाई कहाँ से निकाला है? क्या बोल रहे हो? ए वाई कहाँ से निकाला है? ए वाई देख बेटा, ए वाई हमने पहले पार्ट से निकाला है, या कि इस वाले पार्ट से, देखो ए वाई ये वाली वैल्यूज निकाली है, ए एक्स देखो ए एक्स कितना है, 0 है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर ए एक्स इक्वल टू 0 है, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ए एक्स इक्वल टू कितना है, 0 है। तो अगर ए एक्स इक्वल टू 0 है तो इस स्तंभ में रख दो, तो क्या तुम्हें ए वाई आ गया? बोलो भाई। ए वाई 1 आ गया, ठीक है सर। और ए वाई 1 आ गया तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी तुरंत, तो वी वाई इक्वल टू 0 प्लस ए वाई इंटू टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। समझ गए? क्योंकि पार्टिकल देखो, क्योंकि एक्स और दो वाई दोनों में मूव कर रहा है, तो हमने तुरंत वाई की डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल ली। ए वाई हमें 1 टाइम 1, तो हमें पता चल गया किसकी वेलोसिटी भी 1 हो रही है। तो हमने तुरंत बता दिया कि अगर एक्स में 1 है, वाई में 1 है, तो पक्की बात है इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो 45 डिग्री ही बना रही होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई भाई? यस सर है ना? तो ये थोड़े से क्वेश्चन थे जो टफ लेवल में हो सकते थे, तो ऐसे कर लिया अपन ने, है ना? ये हो गया भाई 2 डायमेंशन मोशन के ऊपर। और इसमें और कोई टॉपिक बचा है क्या? इसमें कोई टॉपिक नहीं बचा है, ठीक है, तो इसको अपन करते हैं क्लोज यहाँ पे। और थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? यस सर है ना? ये वो करना, मैं धीरे से अभी करता हूँ, एक आध दिन में मैं एसएचएम भी बनाऊंगा, एसएचएम के ऊपर लेक्चर लेंगे अपन। बट आप लोग प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी चैप्टर कर रहे हो आईआईटी एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू कर दो, मोर देन सफिशिएंट है बच्चा। सर आप चैप्टर वाइज साथ साथ भेज भी दिया है कि जैसे मैथ्स वाले सर हमें साथ साथ भेज देते हैं, केमिस्ट्री वाले सर भेज देते हैं, तो आप एक बार पीवाई के साथ भेज दिए कि एडवांस के, क्योंकि हमारे पास एडवांस के हैं नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं ये कर दूंगा यार, ये चीज मुझे पता नहीं थी, है ना? तो एडवांस के मैं क्वेश्चन पेपर भी जो लिस्ट है निकाल के, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही निकाले हैं, तो मैं वही लिस्ट में आपको एक पीपीटी में बना के ना 10-12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी होंगे मैं उसको निकाल के उसी पीपीटी में डाल दूंगा, आप उसको बना लेना, ठीक है? यस सर, यस सर, वो आपको हो जाएगा, वो मोर देन सफिशिएंट है, उसको कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, उससे ज्यादा कहीं से नहीं पूछेगा। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। सर मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की बुक है भाई, किसी भी